ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि मेज की जो सोइंग होती है या किसी भी सीड की सोइंग होती है तो एक पर्टिकुलर डेप्थ में ही क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हम उस डेप्थ में सोइंग नहीं करेंगे, मान लो ऊपर अगर हम सोइंग कर दे रहे हैं डेप्थ से पर्टिकुलर, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर गहराई में कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हमें सीड के बारे में जानना चाहिए। जो सीड होता है, सीड, ये जो सीड होता है इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे कि ऊपर की जो कवरिंग लेयर होती है उसे हम कोटिलीडन बोलते हैं। इसके बाद उसके अंदर होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में क्या होता है कि फूड मटेरियल स्टोर होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, मेज का अगर सीड है तो मेज के अंदर स्टार्च होगा। ठीक है, और इसके बाद एम्ब्रियो होता है इसमें, जो कि एम्ब्रियो क्या होता है, एक मिनी प्लांट कह सकते हो इसको। इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर क्या होते हैं, प्लूमूल और रेडिकल होते हैं, जो कि हिडन फॉर्मेट में होते हैं, वेरी स्मॉल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है तुम्हारा कि जैसे तुमने सीड की सोइंग किया है, सीड है मान लो, ठीक है ना, इस सीड को तुमने मान लो सपोज दैट 5 सेंटीमीटर में सोइंग किया। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर में ही इसलिए हम सोइंग करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये जो मटेरियल भरा है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर है, वो क्या करेगा, जब जर्मिनेट होगा सीड तो उसको सपोर्ट करेगा, उसको नरिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। सपोज दैट आप सीड को 5 सेंटीमीटर डाले तो पहले सबसे पहले क्या होगा, इससे रेडिकल निकलेगा। रेडिकल मतलब जिससे कि हमारा रूट डेवलप होना है, और रेडिकल को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। आगे चल के वो रेडिकल जो कवर्ड हो जाएगा, कोलियोराइजा से कवर हो जाएगा। ऐसे ही जो एम्ब्रियो से ऊपर का पार्ट निकलेगा, जो ग्रीन पार्ट निकलेगा, वो कहलाता है हमारा प्लूमूल। क्या कहलाता है, और प्लूमूल से बनेगा आपका कोलियोप्टाइल। क्या बनेगा, कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल जो होता है पहली लीफ होती है, इसके बाद फिर प्लांट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सपोज दैट आपने सीड को क्या किया, काफी गहराई में डाल दिया अगर, तो कोलियोप्टाइल ऊपर आते आते, ऊपर आने से पहले ही क्या हो जाएगा, फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये मान लो एक सोयल की लेयर है, इससे ऊपर नहीं आ पाया अगर कोलियोराइजा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाएगा, और इधर भी फूड क्या हो गया इसके अंदर का, खत्म हो गया, है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो खत्म हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है जर्मिनेटिंग सीड जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट करता है, मतलब ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब फूड खत्म हो गया और वो जो आपका ग्रीन पार्ट है, जो कोलियोप्टाइल था, वो बाहर आ ही नहीं पाया, फर्स्ट लीफ बाहर नहीं आ पाई, तो उससे क्या होगा कि पौधा फिर डेड हो जाएगा, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा उस टाइम पे। बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि सीड को एक पर्टिकुलर डेप्थ में ही सोइंग करते हैं। हर सीड की अपनी एक डेप्थ फिक्स होती है। जैसे मेज की बात करें तो इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। व्हीट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होती है, गेहूं की। ऐसे जो स्मॉल सीड होते हैं, जैसे कि आपका सीसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनकी 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर सोइंग करते हैं, ताकि कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल क्या हो जाए, प्रॉपर मतलब बाहर आ पाए। दूसरी चीज, अगर हम ऊपर डाल देंगे सीड को, मान लो कि इसकी गहराई ऊपर ही डाल देते हैं, ठीक है, तो ऊपर डालने से क्या होगा कि कोलियोराइजा जो है वो तो डेवलप होगा, लेकिन ऊपर ही क्या होंगे, रूट जो है बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे। अब जब रूट गहराई तक नहीं जा पाएंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि प्लांट जो है लॉजिंग हो जाएगी, इसके आगे चल के वेट बढ़ेगा प्लांट का, और वो फिर प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा, तो फिर फार्मर की यील्ड फिर नुकसान हो जाएगी। दूसरा और प्रॉब्लम आएगा कि रूट जो है गहराई तक नहीं जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, कर पाएगी नहीं कर पाएगी ना, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर डेप्थ में ही सोइंग करना चाहिए, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज हो जाए, पौधा खड़ा रहे अपने स्थान पे। और दूसरी चीज क्या है कि जो कोलियोप्टाइल जो है, यानी कि पहली लीफ जो है बाहर निकल आए, ताकि हमारा जो पौधा है फोटोसिंथेसिस करने लगे। उसके पहले जब तक ये मटेरियल जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म में, वो जब तक कि खत्म ना हो उससे पहले वो बाहर आना चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाना कि सीड की डेप्थ ऑफ सोइंग का क्या रोल है, और क्यों हमें पर्टिकुलर डेप्थ में ही सोइंग करना चाहिए, पहली चीज है ना। एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे कि जो इंडोस्पर्म में जो मतलब कि मटेरियल स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है कि पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं, इसके बाद वो सिंपल कंपाउंड में टूट के शुगर में जाते हैं। किसमें जाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर फॉर्मेट में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ही क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, करेगा ना ग्रोथ। तो इसीलिए ये सब चीजें हमारी डेप्थ ऑफ सोइंग इंपॉर्टेंट होती है, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए।